भोपाल में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी 19 जुलाई से आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। वहीं 22 जुलाई से 313 जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन कार्यालय बंद हड़ताल करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश सह संयोजक रोशन परमार ने कहा है कि 2018 में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ग्राम रोजगार सहायक की डायरेक्ट सेवा खत्म नहीं की जाए, लेकिन अभी तक इस विषय को लेकर किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए हम सभी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम हड़ताल यूं ही जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने गौवंशों से भरा एक मिनी ट्रक पकड़ा है। साथ ही 3 तस्करों को परवलिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि तस्कर ट्रक को बैरसिया से आष्टा ले जा रहे थे। वहीं पुलिस ने गौ रक्षक अधिनियम के तहत तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया है और पुलिस अब तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। एक मिनट अरे रे चलो सब हटाई दो। देखो तो तुम बच्चों की हालत तो देखो। एक मिनट अरे रे। भोपाल में पुलिस ने गौवंशों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परवलिया क्षेत्र में पकड़े गए हैं गौ तस्कर और बुरी हालत में गौवंशों को पकड़ा गया, यहाँ से बरामद किया गया इस ट्रक से। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रक में गौवंशों को ले जाया जा रहा था। होशंगाबाद के गांव चौराहट में 2 परिवारों का पुराना आपसी विवाद कई दिनों से चल रहा था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए। पीड़ित की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि पीड़ित इटारसी से अपने गांव लौट रहे थे, तभी सिलारी नहर के पास दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित सोमेश के दोनों हाथ कट गए। वहीं शोर होने पर हमलावर भाग गए और परिजन घायल हो गए। और आपको बता दें कि परिजन घायल को स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से पीड़ित को अस्पताल रेफर किया गया। वहीं इस मामले की जांच चल रही है। अरे नहीं बताना पड़ा है जब तो तुम अभी जुड़ जाएंगे। अभी उनमें जान है, अपने को सिर्फ जान है, उसमें चीटा लग गई। चलिए आप खबर हरदा से है, जहां पर देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। जहां इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ी चौराहे से हाथ में शंख, घंटी और थाली लेकर पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साथ ही एसडीएम कार्यालय जाकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सारण ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही कांग्रेस यहां पर कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बढ़ती महंगाई को कम नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। आज युवक कांग्रेस द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें थाली बजाकर सरकार को नींद से जगाया गया, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया एवं जल्द ही महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। वहीं सीहोर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर युवा नेता ने अपने खेत पर लगे वोडाफोन कंपनी के मोबाइल टावर को ही बेच दिया। कंपनी को जब इस बात की जानकारी मिली तो कंपनी के अधिकारी हैरान हो गए और बाद में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी एसपी समीर यादव को इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से पता चली।
दोराहा थाने के अंतर्गत वोडाफोन कंपनी का जो यहाँ पर लोकल जो जीएम है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि उनका टावर जहाँ लगा था श्री भूपेंद्र पाटीदार के यहाँ, उनके द्वारा टावर के संचालन को लेकर के कोई फ्रॉड किया गया है। इस संबंध में उन्होंने जो शिकायत की गई है, उनकी शिकायत के बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच में जो इसमें तथ्य आएंगे उसके मुताबिक उसमें कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला और पुरुष का शव मिला है, जिसकी जानकारी मिलते ही थाना हजीरा, थाना पुरानी छावनी और थाना महाराजपुरा पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन घटनास्थल को लेकर तीनों थानों की पुलिस काफी देर तक आपस में उलझी रही। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार थाना महाराजपुरा पुलिस ने मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। कि इनकी पत्नी मिथिलेश कुशवाहा 15 तारीख से घर से गुम हो गई थी, जो उसको ये अभी तक तलाश रहे थे। फिर आज रात को उनको सूचना मिली कि इनकी वाइफ की बॉडी मऊ रेलवे लाइन पर कटी हुई अवस्था में मृत पड़ी है और उसके साथ में एक सोनू नामदेव जो इनके घर के पास में ही रहता है, दर्जी का काम करता है, उसकी बॉडी पड़ी मिली है। सोनू नामदेव के घर पे कोई नहीं है, उसके घर परिवारजन यहाँ उपस्थित नहीं है, ना कि कोई परिवारजन थाने पर आया है और वो अकेले यहाँ रहता था, दतिया का रहने वाला है। और इनकी वाइफ के 2 बच्चे हैं और इनका और लड़के के संबंध में कोई प्रेम प्रसंग के बारे में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। रायसेन जिले के कस्बा साईखेड़ा में रहने वाले लोगों ने सराहनीय पहल शुरू की है, जहां यहाँ पर लोगों ने गांव में अलग अलग तरह के 1000 पौधे लगाए हैं, जिससे वातावरण को बेहतर बनाया जा सके। लगभग 200 विभिन्न प्रजातियों के पौधे यहाँ लगा रहे हैं। केवल पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि उनमें ट्री गार्ड और सुरक्षा के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। उन मकान मालिकों के द्वारा ही, उनके सरकमलों द्वारा हमने पौधों को लगाया है और उन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी है कि इनके वातावरण संरक्षण में रोज़ पानी दें, ताकि आने वाले समय में ये पूरे ग्राम को अच्छे से अच्छी ऑक्सीजन। इंदौर में करीब 15 दिन पहले आधी रात को एक्सप्रेस ट्रेन में चोरी और लूट करने वाले गिरोह का जीआरपी ने पर्दाफाश किया था। पुलिस ने 4 लोगों को हरियाणा पुलिस की मदद से पकड़ा था। ये आरोपी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की लंबी दूरी ट्रेनों में लूट करते थे और इनके पास से आधा किलो सोना और लूट का सामान बरामद हुआ है। जब पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी 5 के सिक्के की मदद से ट्रेन को रोककर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पश्चात गाड़ी रुकती थी और ट्रेन को रुकने के पश्चात आरोपीगण उसमें प्रवेश करके लूट की घटना कारित करते थे। इन आरोपियों द्वारा लगभग महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश 4 राज्यों में वारदात की है। इनको इस घटना का पर्दाफाश करने के लिए मेरे साथी एडिशनल एसपी और वहाँ की टीम ने बहुत मेहनत की है। इनको हम लोगों ने उनके फास्टैग के माध्यम से इनको तो वहीं ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने राजस्थान से तस्करी कर लाई गई करीब 26 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई। आपको बता दें कि ग्वालियर की जनकगंज थाना पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि अयोध्या नगरी इलाके के एक मकान में प्रतिबंधित शराब रखी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस मकान में दबिश दी गई तो मौके पर 26 पेटी अवैध शराब मिली। पुलिस के मुताबिक ये शराब अवैध रूप से राजस्थान से तस्करी कर लाई गई थी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। नार जिले के बदनावर में शिक्षक कॉलोनी में रह रहे पंचायत के लेखपाल दिलीप शर्मा के घर में चोरी की नियत आए दिन यहां पर नजर आती है कि चोर जो हैं चोरी की नियत से आते हैं और अपने मंसूबे
उनके पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ये वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि घर में चोरी करने आए चोरों की आहट होने की आवाज़ जब घर के लोगों को लगी तो वो जाग गए। वहीं घर में शोर होने की वजह से चोर बिना चोरी किए वहां से भाग गए, लेकिन ये वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं जब इस फुटेज को देखा तो इस वारदात को 5 चोर अंजाम देते नजर आए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।